आज की मुख्तसर सी गुफ्तगू जिस मौजू पर मैं करना चाह रहा हूँ, मौजू मैंने स्टार्ट ही ऐसा किया कि जितनी देर भी उस पर बात होती रहेगी, जहाँ भी हम बात ख़त्म करेंगे तो तकरीबन मुकम्मल ही हो। और हक और सच बात ये है कि अगर हम सारी रात भी इस पर बयान करते रहे, रात ख़त्म हो सकती है, मौजू ख़त्म नहीं। वो मौजू है जिस पर आज हमने बात करनी है, आका अलैहिस्सलाम का दस्ते मुबारक, हुजूर का एक हाथ, सिर्फ आका के हाथ पर बात। इस मौजू पर आज से तकरीबन 3 साल कबल आपके इलाके में रापर में एक महफिल पाक थी, उस पर मैंने बात शुरू की थी, लेकिन वक्त चुके उस रात को 2 खिताब थे, तो वहाँ पर तकरीबन पौना घंटा खिताब करने के बाद मैंने वहीं पर मजमून क्लोज कर दिया था। इसके बाद ये पिछले 3 साल मौका नहीं मिला। इसे ऊंचा करने क्या कर दिया, 2 तो डब्बे लगे जगह तो पुतरा चल कमरा गया। पहले ठीक चल रहा था, जब गुफ्तगू मैंने शुरू की तो फौरन आपने ऐसे किया। आका अलैहिस्सलाम का हाथ, जिस तरह हुजूर के हाथ पर बात हो, समझ लें आका अलैहिस्सलाम के तमाम एज़ाए मुबारक, उन पर भी अलग अलग पूरा एक मौजू और खिताब होता है, क्योंकि हुजूर की ज़ात असर तपा मोजज़ा ही मोजज़ा है। अगर बंदा आका अलैहिस्सलाम के एक बाल का जिक्र करना शुरू कर दे, शर्त यह है कि हो आलिम, उसका मुतालिया हो, तो एक बाल पर भी सारी रात जिक्र हो सकता है। ये राज़क साहब जानते हैं कि कुतुब भरी पड़ी है, सिर्फ हम तक वो इल्म पहुंचा नहीं। एक बाल का अगर जिक्र बंदा शुरू कर दे हुजूर अलैहिस्सलाम का, मुँह मुबारक, जिंदगियां बंदे की ख़त्म हो जाएंगी, उसकी बराकात को बंदा बयान नहीं कर सकता। तो हाथ तो फिर आका अलैहिस्सलाम का हाथ है। इस हाथ का जिक्र कुरान मजीद के अंदर मौजूद है। सन 6 हिजरी में हुजूर अलैहिस्सलाम हुदैबिया के मुकाम पर तशरीफ़ फरमा है। एक मामला हुआ था, मैं उस मामले की तरफ नहीं जाना चाहता कि मौजू में फिर फालतू चीज़ें बयान होती हैं। ज़रूरत पेश आई थी सहाबा किराम से बैत लेने की। 1400 सहाबी थे, दूसरी रिवायत के मुताबिक 1500 सहाबी थे। उनको हुजूर अलैहिस्सलाम ने कहा, आओ मेरे हाथ पर बैत करो, ताकि हम मक्का वालों से कत्ले उस्मान का बदला ले सके। 1400 या 1500 सहाबा कीकर के दरख्त के नीचे हुजूर बैठे थे। वो सहाबा बैत कर रहे थे। जब बैत कर रहे थे तो हुजूर ने अपना एक हाथ रखा था। जो भी सहाबी आता, इस हाथ के ऊपर अपना हाथ रख कर वादा करता। जब वो हाथ रखता था हुजूर के हाथ पर, तो आका अलैहिस्सलाम अपना दूसरा हाथ उस सहाबी के हाथ के ऊपर रखते। इसे बैत कहते थे, बैत रिजवान। सुलह हुदैबिया जब हुई तो उस मौकाम पर हुई। आका अलैहिस्सलाम इधर बैत ले रहे हैं,
उधर रब्बे कायनात ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा वही देकर कि जा मेरे महबूब के गुलामों को कह दे, महबूब तक ये वही लेके जा। इरशाद फरमाया इन्नल्लज़ीना युबायिऊनक, महबूब ये लोग जो आपके हाथ पर बैत कर रहे हैं, इन्नमा युबायिऊनल्लाह, ये तो सिर्फ अल्लाह की बैत कर रहे हैं। यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम, अल्लाह का हाथ इनके हाथों के ऊपर है। अब किसी सहाबी के हाथ पर अल्लाह का हाथ नहीं था। याद रख लें, अल्लाह इस तरह का हाथ रखने से पाक है, क्योंकि जब हाथ हो तो हाथ के साथ जिस्म का होना जरूरी है। जिस्म से अल्लाह पाक है और जिस्मानियत से पाक है। आप हैरान होंगे क्यों पाक है। याद रखें, जो जिस्म होगा वो जगह घेरेगा। जो भी जिस्म होगा वो, देखें ना, कुर्सी एक वजूद रखती है, जिस्म रखती है। बंदे का एक जिस्म होता है, जानवर का एक जिस्म होता है। ये आपके सामने डब्बा पड़ा हुआ है, साउंड सिस्टम है, पंखा आपके सामने, हर चीज़ जो भी हर चीज़ है उसका एक वजूद है, जिस्म है। वो थोड़ी या ज़्यादा जगह घेरता है। और हम अल्लाह के बारे में कहते हैं अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाह अगर जगह घेरे तो समझो जगह ज्यादा हुई, अल्लाह कम हुआ ना भाई। अल्लाह अगर जगह घेरे तो अल्लाह तो फिर छोटा हुआ ना, जगह उससे ज्यादा हो गई, बड़ी हो गई। तो फिर हम कहेंगे जिस जगह अल्लाह ने घेरी है, जहां है वहां तो अल्लाह है, बाकी हर जगह तो नहीं हो सकता। इसलिए अल्लाह जिस्म और जिस्मानियत से पाक है। खैर ये एक उलमा की इल्मी बहस है वजूद बारी ताला पर। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम, अल्लाह का हाथ इन बैत करने वालों के हाथों के ऊपर है। किसको अल्लाह अपना हाथ डिक्लेयर कर रहा था? वो हाथ हुजूर का था। आका का ऊपर हाथ आता था। जब हुजूर हाथ रखते, हाथ हुजूर का था। अल्लाह ने हुजूर के हाथ को अपना हाथ करार दे दिया। जाहिरन हकीकतन वो हाथ हुजूर का था। उस हुजूर के हाथ को अल्लाह ने हुजूर का हाथ नहीं कहा, बल्कि कहा ये मेरा हाथ है, अल्लाह का हाथ। हज़रात गिरामी का जिसकी दलील कुरान मजीद फुरकान हमीद के 80 मामलात दे रहे हैं। चंद एक मैं आपको अर्ज कर दूं। जैसे बंदा इताअत रसूल करता है तो कुरान क्या कहता है? मैं युतिइर रसूला फकद अताल, जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। अब रसूल की इताअत को अल्लाह ने अपनी इताअत करार दे दी। अब रसूल के अदब को अल्लाह ने अपना अदब करार दे दिया। फरमाया ला तुक़द्दिमू बैना यदाइल्लाहि व रसूलिही, कि अल्लाह और उसके रसूल से आगे ना बढ़ो, इस रसूल का अदब करो। ला तरफ़ाऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, नबी की आवाज से अपनी आवाज को ऊंचा न करो। अगर तुम्हारी आवाज नबी की आवाज से बुलंद हो गई तो ये नबी से बुलंद नहीं, अल्लाह से बुलंद हो गई। फरमाया मैं यासिल्लाह व रसूलहू, नाफरमानी अगर बंदा रसूल की करता है वो रसूल की नाफरमानी नहीं, कुरान कहता है वो अल्लाह की नाफरमानी होगी। इस तरह के 80 मामलात अल्लाह पाक ने बयान किए। बरातु मिनल्लाहि व रसूलिही, बेजारी अल्लाह और उसके रसूल की एक। यहाँ अकीदा समझ लें, अकीदा समझ लें। जाते खुदा, जाते मुस्तफ़ा दो अलग अलग जाते हैं। जात अलग अलग है, मामला दोनों का एक है। लेकिन कुरान कहता है कि दोनों की बेजारी एक है, नाराजगी, मुंह फेरना दोनों का एक बन गया।
ज़ाते खुदा अलग है, ज़ाते मुस्तफ़ा अलग है। याद रख लें, हम ज़ातों को इकट्ठा नहीं कर रहे। देखिए ना, जिस तरह आप नाराज होते हैं फिर राजी होते हैं, बरादरी है, आप बरादरी सिस्टम में आप रहते हैं। एक बंदा आपसे ज्यादती करता है, पूरी बरादरी इकट्ठी हो जाती है कि नहीं, करप्ट बंदे को, गंदे बंदे को, ज्यादती करने वाले को, जुल्म करने वाले को हम अपनी बरादरी में शामिल नहीं करेंगे। आज से जो इसके साथ लेन देन करेगा वो इसके साथ नहीं कर रहा, पूरी बरादरी से कट रहा है। फिर सिर्फ एक बंदे की नाराजगी नहीं होगी, सारी बरादरी की नाराजगी बनती है। कभी कभी ऐसा मामला आप कर देते हैं ना, इकट्ठ हो जाता है, सारे एक तरफ हो जाते हैं, कहते हैं नहीं, आज से इनमें से किसी एक का दुश्मन सबका दुश्मन होगा, एक का दोस्त सबका दोस्त होगा। अगर मैं और आप ऐसे मुआमले करें तो दुनियादारी है। यही मुआमला अल्लाह कर रहा है, और किसके साथ कर रहा है? सारी मखलूकात में से एक उसने मोहम्मद को चुना और चुन के कहा, जो मुस्तफा का दोस्त है वो मेरा दोस्त है, जो मेरे महबूब का दुश्मन है वो मेरा दुश्मन है, जो मेरे महबूब का मुती और फरमाबरदार है वो मेरा मुती और फरमाबरदार है, जो मेरे महबूब का, अब देखें बुलावा जिसे आप अजान कहते हैं, आए कुरान से पूछते हैं अजान क्या है? फरमाया अजानुम मिनल्लाहि व रसूलिही। अजान कहते हैं दावत। बंदा जब अजान देता वो दावत दे रहा होता है अल्लाह की तरफ से। अल्लाह ने कहा मेरी नहीं, अजानुम मिनल्लाहि व रसूलिही, ये दावत बुलावा मेरे और मेरे रसूल का एक है। आप भी बुलावा भेजते हैं ना, शादी पे बुलावा आप भेजते हैं, एक लिस्ट आप बनाते हैं कि इन लोगों को हमने शादी पे बुलाना है, और उसमें भी फिर आप कैटेगरीज बनाते हैं, ये होंगे मेहंदी वाले, ये होंगे बारात वाले, ये होंगे वलीमे वाले, ऐसे ही करते हैं। चलो जी, ये बरादरी ऐसी है जिनको तीनों दिनों की दावत, अब कल इनकी शादी, और मैंने सुना है कि शादी आगे एक दिन कर दी इस महफिल के लिए, महफिल पहले करेंगे, बारात का मामला शादी का इंशाल्लाह कल करेंगे। तो बड़ी कुर्बानी है हुजूर की खातिर, आका के जिक्र की खातिर बंदा इतना भी अगर फैसला कर दे तो बड़ी बात है। उसने तरजीह दी हुजूर की जात को। तो आप देखते हैं कि उसमें दावत जो होती है, बुलावा, उस बुलावे में आप कुछ फैमिलीज फिर ऐसी होती हैं जिनको आप कहते हैं मेहंदी की भी दावत है, बारात की भी दावत है, वलीमे की दावत है, और कहते हैं सारे फंक्शन में आप मद्दऊ हैं। अब हर एक को तो ऐसी नहीं होती है, क्या सारे बराबर हैं? एक बंदे को सिर्फ आपने वलीमे पे बुलाया, और एक ऐसा बंदा है जिसे आपने कहा जी मेहंदी पे भी, बारात पे भी, वलीमे पे भी। अब बराबर तो नहीं। अब अल्लाह से पूछो वो क्या करता है? सारी इस कायनात में एक को चुना, और चुन के का अजान मिनल्लाहि व रसूलिही, दावत बुलावा मेरा और मेरे रसूल का एक है। जिसको मेरे रसूल ने बुला लिया गोया उसको अल्लाह ने बुला लिया। दावत मेरी और मेरे रसूल की एक है, हत्ता के रजा, राजी हो जाना। हर बंदा आज कह रहा है ए अल्लाह तू राजी हो जा, ऐसे ही कह रहा है। और उस अल्लाह से पूछो तू राजी कैसे होता है? कुरान में उसने कैटेगोरिकली कहा वल्लाहु व रसूलुहु अहक्कु अन युरदूहु, कि लोगों आओ, अगर मुझे राजी करना चाहते हो तो तरीका एक है, मेरे रसूल को राजी करो, मैं राजी हो जाऊंगा। जिसने रसूल को राजी कर लिया गोया उसने अल्लाह को राजी कर लिया। उसी तरह अल्लाह ताला ने यहां मुआमला किया कि बैत हो रही है रसूल की। अल्लाह ने कहा ये रसूल की बैत नहीं, ये तो अल्लाह की बैत हो रही है। रसूल के हाथ पर लोग हाथ रख कर बैत कर रहे थे। 1400 सहाबा ने बैत की या 1500 ने की। और बैत में आता एक मुनाफिक था जो ऊंट के पीछे, ऊंट बैठा हुआ था, उसके पीछे छुप के बैठ गया था, मुनाफिक। सहाबा ने देखा, किसी ने कुछ कहा नहीं,
उसे पकड़ा नहीं, चलो बैठ कर, चलो हम देखते हैं, हम करते हैं कि चलो आ जाओ ये करो, नहीं, सहाबा ऐसा नहीं करते थे। सब जानते थे कि अल्लाह का रसूल तशरीफ फरमा, वो छुपा रहा, सब ने देख भी लिया। इन्होंने देखा तो बताया ना कि मुनाफिक था, ऊंट के पीछे बैठा हुआ था, उधर ही बैठा रहा, उसने रसूल की बैत नहीं की। एक बंदा लेस कर दे 1400 में से या 1500 में से, उसने बैत नहीं की, बाकी सब ने बैत की। जब बैत हो रही है तो अल्लाह कह रहा है ये बैत रसूल की नहीं बल्कि अल्लाह की बैत है, क्योंकि अल्लाह का हाथ इनके हाथों के ऊपर है। वो जो अल्लाह का हाथ था हकीकत में रसूल का हाथ था। हज़रात गिरामी कदर, इस हाथ को अल्लाह ने अपना हाथ करार दे दिया। एक सहाबी हैं, बयान करते हैं कि मैं उस वक्त बच्चा था, हम मदीना की गली में खेल रहे थे, आका अलैहिस्सलाम का गुजर हुआ। हुजूर अलैहिस्सलाम ने मुझे देखा, शफकत फरमाई। चलते चलते हुजूर अलैहिस्सलाम ने मेरे सर पे अपना हाथ रखा। वो जो दस्ते खुदा था वो सहाबी के सर पे पड़ा। सहाबी बयान करते हैं कि इस वक्त मेरी उम्र 120 साल है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने जो मेरे सर पे अपना हाथ रखा, उसका असर लोगों में आज तुम्हें बताता हूं कि 120 साल उम्र हो गई। आका अलैहिस्सलाम ने सर पे जो हाथ एक बार रखा था, खुशबू बालों में अभी तक आ रही है। दूसरा असर, हुजूर अलैहिस्सलाम का दस्ते मुबारक मेरे जिन जिन बालों पे पड़ा, वो बाल 120 साल की उम्र में आज भी काले हैं, और जो बाल उस वक्त बच गए थे आका के हाथ के नीचे आने से, इधर उधर थे, वो बाल सफेद हो गए। अंदाजा करें, हुजूर का हाथ बालों पे लगा तो बाल आका अलैहिस्सलाम के हाथ लगने से उसी हाल में स्याह रहे, और जिन बालों पे हुजूर अलैहिस्सलाम का दस्ते मुबारक नहीं फिरा वो बाल सफेद हो गए। एक और सहाबी बयान करते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने एक दफा मेरे चेहरे पर हाथ फेरा, चेहरे पर हाथ फेरा। फरमाते हैं मैं बूढ़ा हो गया, अब ताकत जिस्म में ना रही, बाकी सारा जिस्म मेरा बुढ़ापे के असरात में आ गया, लेकिन चेहरा उसी तरह जवानों की तरह, चेहरे में कोई फर्क नहीं पड़ा। होता ना बुढ़ापे में चेहरे में झुर्रियां पड़ जाए, चेहरे के बाल, दाढ़ी के बाल सफेद हो जाए, सर के बालों के साथ भी दाढ़ी के बाल सफेद होते हैं, बुढ़ापे के अलामात में से एक अलामत है। उसे अभी बयान करते हैं कि मेरे चेहरे पे चूंकि हुजूर ने हाथ फेरा, इसलिए चेहरा उसी तरह रहा। अल्लाह ने हुजूर के हाथ को अपना हाथ करार दिया। आका अलैहिस्सलाम की मजलिस में दो सहाबा बैठे थे, रात का वक्त था, इशा के बाद मुलाकात शुरू हुई थी, देर हो गई, उधर मौसम खराब हो गया। सहाबा बयान करते हैं आंधी तूफान शुरू हो गया, बारिश आने वाली थी। हमने हुजूर की बारगाह में अर्ज की, आका बैर गुप अंधेरा है, आंधी तूफान शुरू हो, हम घर जाना चाहते हैं, रोशनी का कोई इंतज़ाम नहीं, तो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई रोशनी का इंतज़ाम कर दें। सहाबा किराम बयान करते हैं आका अलैहिस्सलाम ने उनमें से एक सहाबी को कहा, ये तेरे हाथ में जो डंडा है ये मुझे दे। सहाबी के हाथ में छड़ी थी, डंडा था, लकड़ी की छड़ी है, वो हुजूर को पकड़ा दी। आका अलैहिस्सलाम ने अपना दस्ते मुबारक उस लकड़ी के ऊपर फेरा,
बस हाथ फिरने की देर थी, टार्च की तरह वो छड़ी रोशन हो गई, उसमें से नूर निकलने लग गया। आका अलैहिस्सलाम ने उन्हें दिया और कहा ये ले जाओ, रोशनी का काम करेंगे। सहाबा बयान करते हैं जब हम बाहर निकले तो क्या देखते हैं कि हुजूर के हाथ लगे थे, छड़ी रोशन थी, और हम उस छड़ी को आगे रखते, रास्ता में साफ दिखाई दे रहा था। चलते गए, मदीने की काफी आगे जब जा चुके, अगला मंजर कुछ यूं था कि एक सहाबी का घर एक तरफ है, दूसरे का दूसरी तरफ है, वहां से गलियां अलग होनी थी। पीछे तो एक ही गली में आ रहे थे, आगे घर अलग अलग थे, एक का घर दाएं गली में, दूसरे का बाएं गली में। अब वो दोनों आपस में बात करते हैं कि अब तू लेके जाए या मैं लेके जाऊं, छड़ी तो एक है। दूसरे साथी ने कहा हुजूर का दस्ते मुबारक छड़ी को लगा है ना, इस तरह करते हैं, छड़ी के दो हिस्से करते हैं, आधी तू ले जा आधी मैं ले जाता हूं। उस छड़ी के दो टुकड़े किए गए, दोनों रोशन थे, आधी आधी छड़ी ले गए, घर तक से अभी पहुंच गए। हज़रात किराम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो जो 1400 सहाबा की बैत कर रहे थे, कई दिन हुजूर ने वहां क़याम किया था। मदीना से उमरा अदा करने के लिए हुजूर मक्के में जा रहे थे, तो मक्के वालों ने आगे जंग की तैयारी कर ली थी। हुजूर जंग करना नहीं चाहते थे कि नाहक किसी का खून बहाना हुजूर को पसंद न था, इसलिए हुजूर हुदैबिया के मुकाम पर ही रुक गए थे ताकि जंग ना हो, लड़ाई ना हो। वहां पर एक सुलह तय पाया, जिसे सुलह हुदैबिया कहते, और हुजूर वहां से ही वापस मदीना आ गए। अब चूंकि कई दिन वहां बैठे रहे, मुज़ाकरात होते रहे, वफूद आते थे जाते थे, आखिर सुलह हो गई। 10 साल का जंग बंदी का मुआहदा करके हुजूर वहां से वापस पलटे कि अब मक्के और मदीने के दरमियान 10 साल जंग नहीं होगी। यह आका की फतह थी, कई शराइत उसमें तय पाई थी। आका जब वापस आए तो सहाबा बयान करते हैं वहां ज्यादा दिन रहने की वजह से हमारे पास पानी खत्म हो गया था। सहराई इलाका है, रास्ते में कोई पानी ना था। 1500 सहाबा किराम थे, कमोबेश, पानी खत्म हो गया। हमने हुजूर की बरगाह में अर्ज किया, का पानी खत्म हो गया, अब क्या करें। यहां से अकीदा सहाबा का पता चलता है भाई पानी जब खत्म हो जाए, 1500 बंदा है तो उन्हें पानी इधर उधर तलाश नहीं करना चाहिए था। सहरा था, पहाड़ थे। जिन लोगों ने मक्का और मदीना का वो इलाका देखा है, अल्लाह ने करम किया, 2014 में मैंने उमरा अदा किया था, देखे हैं वो सारे इलाके। वो सारे हुदैबिया के रास्ते में मदीने शरीफ गए थे, रास्ते में हुदैबिया का मुकाम आता है, तो तलाश करते पानी को। सहाबा ने ना पहाड़ों में पानी ढूंढा, ना सहरा में गए, ना कोई कुआं ना कोई चश्मा तलाश किया जा रहा, ना कोई कस्सी तलाश की थी। 1500 सहाबा हों तो चाहिए तो ये था ना कि दाएं बाएं 10-10 के टोले निकल जाते कि जिधर पानी हो चलो वहां से कोई ले आओ, या इशारा करें दूर से बुलाएं ताकि पानी वहां मिल जाए। कोई इधर उधर नहीं गया, सारे सहाबा हुजूर की बारगाह में हाजिर। आका पानी खत्म हो गया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा अच्छा अभी बंदोबस्त करते हैं। हुजूर ने कहा जितने लोगों के पास मिशकीज़ें हैं उनमें से पानी देखो किसके पास है, इकट्ठा करो पानी, जिसके पास जितना है सारा निचोड़ो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, हज़रत अनस बिन मालिक रवायत करते हैं, वो फरमाते हैं कि एक छागल में कुछ पानी था, हमने वो पानी हुजूर की बारगाह में पेश कर दिया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा इसे बर्तन में डालो। एक बर्तन में पानी डाल दिया गया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना दस्ते मुबारक उस बर्तन के अंदर रख दिया।
बस पानी में अपना हाथ रखने की देर थी। सहाबा फरमाते हैं हमने गौर किया, देखा आका के दस्ते मुबारक की उंगलियों में से पानी दरिया की तरह बहने लग गया। हुजूर ने कहा इससे पी लो, मिशकीज़े भर लो, बर्तन भर लो, जानवरों को पिला लो। हजरत अनस बिन मालिक पर यह सवाल हुआ सहाबी रसूल पे कि तुम कितने लोग थे, कितने लोगों ने पानी पिया? उन्होंने कहा तुम लोगों की बात करते हो। सहाबी कहने लगे लोगों की बात करते हो कि कितने लोग थे? 1.5 लाख भी होते, बल्कि उन्होंने कहा 1 करोड़ लोग भी होते तो पानी सारे पी लेते। हम तो थे ही वहां 1500। करोड़ बंदा भी होता तो पानी पी लेता, पानी खत्म ना होता। तो आका की उंगलियों से चश्मे जारी हो गए। सारे सहाबा इकराम ने पानी पी लिया और सिर्फ उंगलियों से जारी नहीं हुए। मैंने कहा ना आज सिर्फ बयान है दस्ते मुबारक का। आका अलैहिस्सलाम ने एड़ी मारी तो अपने चचा अबू तालिब के लिए रजी अल्लाह ताला अन्हु, उनके लिए पानी का चश्मा एड़ी मारकर पथरीली जमीन में से निकाल दिया था। अल्लामा मास्टर राज़क साहब के लिए अर्ज कर दूं, हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के साथ हुजूर सफर पे थे। रास्ते में आका सवारी पर बैठे हैं, चचा पैदल चल रहे हैं। पानी खत्म हो गया, चचा को प्यास लगी। किसे प्यास लगी? अबू तालिब प्यास लगी। अब जब प्यास लगी तो इन्होंने भी पानी हुजूर से मांगा। कैसा काफिर है ये, कैसा काफिर है चचा अलैहिस्सलाम कि प्यास लगी, पानी किससे मांग रहे हैं? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पूछते हैं चचा सख्त प्यास लगी? अर्ज करने लगे हाँ सख्त प्यास लगी, बर्दाश्त नहीं हो रही। हुजूर अलैहिस्सलाम सवारी से नीचे उतर आए, ऊंट या ऊंटनी पे बैठे नीचे उतर आए। चचा के पास आके कहने लगे चाचा मेरे चचा हैं, आप मेरे चचा हैं, मेरे होते हुए आप प्यासे रहें ये नहीं हो सकता। आका अलैहिस्सलाम ने अपना पैर, आज बयान हमारा पैर का नहीं हाथ का, अपना पांव जमीन पे मारा। बस एड़ी आपने जोर से जमीन पे मारी, पथरीली जमीन के अंदर से चश्मा पानी का निकल आया। चश्मा जो ही जारी हुआ, आका अलैहिस्सलाम ने अपने चचा को कहा चचा चश्मा पानी का है, भर भर के पी ले। चचा पानी पीने लग गए। इस चचे का नाम अबू तालिब है। बताएं जिस अबू तालिब की प्यास हुजूर से बर्दाश्त नहीं होती, क्या उस अबू तालिब पे अजाब आका बर्दाश्त कर लेंगे? सोचने की बात। क्या काफिर चचा के लिए आका अलैहिस्सलाम ने अपना मोजज़ा दिखा के पानी एड़ी मारकर पथरीली जमीन से निकाला काफिर के लिए? ये लम्हा फिक्रिया है अहले इल्म हजरात के लिए। बयान कर रहे हैं आका अलैहिस्सलाम के दस्ते मुबारक का बयान कि पानी के चश्मे जारी हुए। एक मौका पर नहीं हुए, कई अहादीस तो भरी पड़ी, कई मौके आए कि आका अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ से पानी जारी किया और सहाबा इकराम को पानी पिलाया। हजरात गिरामी कदर अगली बात बड़ी कि सिर्फ पानी नहीं, खाने के लिए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खजूरों में बरकत पैदा की। ये जंग है हुनैन की, गज़वाए हुनैन। बनु हवाज़िन के कबाइल सारे इकट्ठे हो गए थे। ये फतह मक्का के बाद जंग हुआ। बनु हवाज़िन ने देखा, ये जो हलीमा सादिया का खानदान है ये बनु हवाज़िन से तल्लुक़ है। इस कबीले का नाम कबीला बनु साद है। ये हवाज़िन की एक शाख है हज़रत हलीमा सादिया का। इसी कबीले का जो मरकज़ी कबीला है उसे बनी हवाज़िन कहते हैं। इसके आगे बेशुमार शाखें हैं। बनु हवाज़िन ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खिलाफ जंग की,
फतह मक्का के बाद 8 हिजरी में मक्का फतह हुआ। उसके बाद गज़वा हुनैन, 30,000 का लश्कर उन्होंने तैयार किया। कितना लश्कर? 30,000 अफराद लश्कर में आका अलैहिस्सलाम के खिलाफ जंग करने आए। उस वक्त मुसलमानों का लश्कर 12,000 पर मुश्तमिल था। 10,000 तो वो सहाबा थे जो मक्का फतह करने गए थे, 2,000 सहाबा फिर और साथ शामिल हो गए। कुछ मक्का वाले हो गए साथ शामिल हुजूर के साथ, कुछ और कबाइल के जो नए नए मुसलमान हुए थे वो भी हुजूर के साथ शामिल हुए। 2,000 और बंदा बढ़ गया। यानी फतह मक्का के वक्त हुजूर के पास लश्कर था 10,000 का, 2,000 उसमें और ऐड हुए, 12,000 का लश्कर बन गया। 12,000 का लश्कर लेकर उनके सामने हुजूर पहुंचे। तो इस लश्कर में वो सहाबी शामिल थे जिन्होंने बदर की जंग भी लड़ी थी, उस गज़वे में शामिल हुए थे। और बदर में आप जानते होंगे सिर्फ 313 अफराद थे। 313 अफराद ने जंग लड़ी थी, वो भी शामिल थे। और पूरी दुनिया में ये बात फैल चुकी थी। कैसर और किसरा के दरबारों में ये बात थी कि 313 ने मक्के वालों को शिकस्त दे दी। बड़ी अजीब बात थी ना कि 313 कैसे शिकस्त दे सकते थे, इतना बड़ा लश्कर था मक्के वालों का। तो चूंकि ये बात मशहूर हो चुकी थी, बदर की पहली जंग थी जो मुसलमानों ने लड़ी थी, तो अब उनमें कुछ लोग ये कहने लगे, सहाबा इकराम में तकब्बर किया, गुरूर किया कि वहां 313 थे, फटकड़ नहीं देते असा काफर, इतना तो 12,000 लश्कर है, असा को कदू जंग जीत सकने। इस तरह की बातें उन्होंने की। याद रखने, अल्लाह को किसी हाल में किसी बंदे का तकब्बर और गुरूर पसंद नहीं है। अल्लाह पाक ने कहा अच्छा वहां मैंने फरिश्ते भेजे थे बदर में तुम्हारी ताईद के लिए, मदद के लिए, और यहां तुम अपनी ताकत दिखाओ। उधर 30,000 का लश्कर था, इधर 12,000 थे। कुछ ही देर में ये 12,000 तितर बितर हो गए। बस शिकस्त करीब आ गई। आका अलैहिस्सलाम के साथ चंद सहाबा किराम रह गए, बाकी सफ़े की सफ़े उलट पुलट हो गए। अल्लाह के महबूब ताजदार कायनात अल्लाह के हुजूर अर्ज करते हैं, बारी ताला ये क्या तेरा वादा तो था, अब अगर शिकस्त होगी तो तेरे वादे का क्या बनेगा। मैं तेरा सच्चा रसूल हूं, तू मेरी मदद कर। अब आका अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से मदद मांगी। जब अल्लाह से मदद मांगी तो आका अलैहिस्सलाम को रब ने कहा, मेरे महबूब कोई बात नहीं, मैं तेरे इन सहाबा को बताना चाहता था कि फतह हो या शिकस्त रब के हाथ में होती है। बदर में मेरी मदद पहुंची थी, तुम्हारा अपना उसमें कोई कमाल न था। तुम्हारा कमाल इतना था कि सामान भी न था, कसम कुर्सी की हालत थी, कमजोर थे, तादाद थोड़ी थी, लेकिन दिल गुर्दा रख के मैदान में मेरे महबूब के साथ आ गए। मैं देखना यही चाहता था कौन असले के सामने आता है, कौन तीरों और तलवारों के सामने आता है। तुम आ गए, कदम जमा लिए, बस यही देख लिया, फिर मेरी मदद आ गई थी। प्यारे, मैं यहां इन्हें बताना चाहता था कि मैं ही नुसरत और फतह देने वाला हूं। तुम्हारे माल पर, तुम्हारे असले पर कोई फैसला नहीं होता। और कुरान कहता है कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत फियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। बहुत सारी कम जमातें होती हैं जो अल्लाह के हुक्म से कसीर जमातों पर फतह हासिल कर लेती है। ये तो कुरान कह रहा है। हज़रात गिरामी कद्र, अब अल्लाह की मदद कैसे आती है। 30,000 वो लश्करी थे हुनैन में, आका अलैहिस्सलाम के साथी बिखर गए थे। 12,000 का लश्कर बिखर गया, सफ़े टूट गई, कोई सिम्मत ना रही, कोई इधर को उधर भाग रहे, समझ नहीं आ रही
क्या करें? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब को कहा, प्यारे महबूब कोई बात नहीं, आप इस तरह करें कि अपनी मुट्ठी, यहाँ खाक की, कंकरियों की, रेत थी, उठाएं और 30,000 के लश्कर की तरफ फेंक दें। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुट्ठी भरी, मुट्ठी भर के हुजूर ने उन 30,000 काफरों के लश्कर की तरफ फेंकी। कुरान मजीद ने इस तस्वीर को अपने अंदर बाकायदा दर्ज किया। अल्लाह का कुरान बोला, कहा वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। प्यारे महबूब, वो जो तूने मुट्ठी भर के काफरों की तरफ रेत फेंकी थी, वो तूने नहीं फेंकी, वलाकिन्नल्लाह रमा, बल्कि वो तो अल्लाह ने फेंकी थी। हाथ किसका था? हुजूर का। अब इस हाथ का फेल देखे, फेल था कंगरियां फेंकना, मुट्ठी भर के रेत को फेंकना। अल्लाह ने कहा ये अल्लाह फेंक रहा है। अल्लाह ने मुस्तफा के हाथ को यदुल्लाह कहा, इस हाथ के फेल को भी अपना फेल करार दे दिया। याद रख ले, एक होता है फेल और एक होता है आला है फेल। इसमें आला इस्तेमाल होते हैं अरबी ग्रामर में भी, उर्दू ग्रामर में भी। मसलन मैं बोल रहा हूं तो बोलना एक फेल है और जुबान आला है फेल। जुबान से बंदा बोलता है ना, आप सुन रहे हैं तो सुनना एक फेल है, अमल है। और सुनने का आला क्या है? कान। कान सुनते हैं ना, तो कान हुआ आला है फेल, और सुनना क्या हुआ? फेल। इसी तरह चखना फेल है, और चखने का आला क्या है? जुबान। जुबान जायका चख के बता देती, सूंघना फेल है। आला कौन सा है? नाक। आप देख रहे हैं, मैं भी आपको देख रहा हूं, तो देखना एक फेल है। और देखती क्या चीज है? आंख। तो आंख हुआ है आला। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुजूर के आला को, यानी हाथ बना आला, जिससे बंदा पकड़ता है, जिससे बंदा फेंकता है, जिससे बंदा मारता है, जिससे काम करता है हाथ से। अल्लाह ने हुजूर के हाथ को अपना हाथ कहा और इस हाथ के फेल को भी अपना फेल करार दे दिया। अंदाजा करें, हुजूर के काम हुजूर कर रहे हैं, अल्लाह कहता है नहीं, ये महबूब तूने नहीं फेंकी, ये तो अल्लाह ने फेंकी। आका अलैहिस्सलाम ने मुट्ठी भर के रेत फेंकी, उसमें कंकरियां भी थी, मट्टी भी थी, जमीन से बस उठाई, काफरों की तरफ फेंक दी। अल्लाह ने कहा ये तूने नहीं फेंकी, ये अल्लाह ने फेंकी। अब आए इसका फिर आगे असर क्या होता है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मुट्ठी भरी, सिर्फ एक मुट्ठी, वो फेंक दी। सामने लश्कर कितना था? 30,000 का लश्कर। मुसलमानों की तादाद कितनी थी? 12,000। टोटल कितने हो गए? 30 जमा 12, 42,000। मैदान खुला था, ग्राउंड था, सहरा था, और वहां पर कितने अफराद खड़े थे? 42,000 जो हुजूर के सामने थे। अंदाजा करें, दस्ते मुस्तफा उस रेत को लगा, उन कंकरियों को लगा, वो इतनी सियानी हो गई कि हुजूर के हाथ से निकली। आपका क्या ख्याल है? 2, 4, 10 बंदे थे कि वहां तक पहुंच जाए? 30,000 एक लश्कर जो दुश्मन थे, 12,000 उन्हीं लश्करों के अंदर मिक्स मुसलमान का लश्कर था। 42,000 बंदा सामने खड़ा हो, एक हाथ से फेंका गया हो। हदीसे पाक में आता है, आका के हाथ से वो रेत निकली, पूरे 30,000 के अफराद के सरों पे वो पड़ी और उनकी आंखों पर रेत पड़ी। जितने मुसलमान थे 12,000 थे, याद रख ले,
12,000 में से किसी एक भी मुसलमान के ना सर पे रेत पड़ी ना आंखों पे रेत पड़ी। आपका क्या ख्याल है कि खाली काफर ही आगे मुसलमान बैक साइड पे होंगे? भाई मजमा मिक्स था, जंग का माहौल था, बगदड़ मचा हुआ था, मुसलमानों की सफें बिखर चुकी थी, कुछ आगे कुछ पीछे, कुछ दाएं कुछ बाएं, कितनी दूर तक होंगी। लेकिन खुदा की इज्जत की कसम, उलमा ने बयान किया, आका के दस्ते मुबारक से निकलने वाली वो कंकरियां, वो रेत घूम फिर के लगती उसे ही थी जो काफिर होता था। उनमें भी शऊर इतना आ गया, सियानी इतनी हो गई कि सामने मुसलमान आता, दाएं हो जाती या बाएं हो जाती, बच बचा के इधर उधर से वो रेत निकल के जाती और पीछे जो काफिर होता उसी के सर पे पड़ती थी। जो ही आका अलैहिस्सलाम की वो रेत उनके सरों पे पड़ी, आंखों पे पड़ी, उनके हौसले पस्त हो गए, वो घबरा गए, घबरा के खुद ही दौड़ने लग गए। इधर मुसलमान दौड़ रहे थे, अब तो उनके लिए मौका था ना कि जम जाएं, डट जाएं। भाई इनकी सफेद उलट पलट हो गई, पहले ही हमले में गए। लेकिन अब उन काफरों पे अजीब हालत हो गई, उन्हें ऐसे लगा गोया लश्करों के लश्कर हमारी तरफ आ रहे हैं और हमें तबाह बर्बाद कर देंगे। उन्होंने भागना शुरू कर दिया। पूरी जंग में सिर्फ 3 सहाबा शहीद हुए थे। अंदाजा करें, जंग वो कि जिसमें सहाबा के पांव उखड़ चुके हैं, सफें उलट गई हैं, आका के साथ कोई बंदा ना रहा सिवाय चंद एक हजरात के, चंद सहाबा के सिवा कोई पास ना रहा। तो शहीद कितने हुए? सिर्फ 3। 30,000 बंदा मारने आ रहा तलवारें लेके और सिर्फ 3 को शहीद कर सके, बाकी सारे हुजूर के दस्ते मुबारक ने बचा लिया। अल्लाह ने इस मुकाम पे कहा, महबूब वो जो तूने रेत मारी थी ना, वो तूने नहीं मारी, वो किसने मारी थी? अल्लाह ने मारी। अब जंग खत्म हो गई। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला ने बयान करते हैं कि वापस हम आ रहे थे हुनैन से। लश्कर कितना था मुसलमानों का? 12,000। 3 माइनस कर देना, 3 बंदे शहीद हुए, बाकी तो कोई शहीद ही नहीं हुए, बाकी तो जिंदा थे। वापस आ रहे हैं, रास्ते में हमारे पास खाने के लिए कुछ ना बचा, बड़ी शदीद भूख लग गई। ज़ाहिर पैदल सफर था, कोई सवारियों पे थे, कोई घोड़ों पर थे, कोई ऊँटों पर थे। खाना खत्म हो गया, सफर लंबा था। मक्का फतह करने के बाद ये ताइफ की गिरदनवा में कबीला बनी हवाज़न रहता था। 80 किलोमीटर हुजूर मजीद आगे शुमाल की तरफ गए थे। 300 मील मदीना से मक्का फासला। कितना मील? 300 मील। आका अलैहिस्सलाम 300 मील का फासला तय करके मक्का आए, 80 किलोमीटर मजीद शुमाल की तरफ आगे बढ़ गए। इतना लंबा सफर वापसी का था, कई दिन लग गए, पैदल सफर था। खाना खत्म हो गया। अब सहाबा इकराम बैठे, खाने के लिए कुछ नहीं, भूखे हैं, चल चल के बुरा हाल हो गया और जंग भी लड़ के आए थे। अब सहाबा इकराम ने हुजूर की खिदमत में अर्ज की कि या रसूलल्लाह खाने के लिए कुछ नहीं। आका अलैहिस्सलाम ने अबू हुरैरा को बुलाया, अबू हुरैरा इधर आ। वो आ गए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने पूछा, अबू हुरैरा बता तेरे पास खाने के लिए क्या है? उन्होंने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मेरे पास एक थैला है, इसमें चंद खजूरें, एक रवायत में आता है 10 खजूरें। कितनी खजूरें? 10 खजूरें। आका अलैहिस्सलाम ने कहा कि जा लश्कर वालों के पास, और लश्कर में जिसके पास जो कुछ है वो ले आ, जो खाने के लिए है। हजरत अबू हुरैरा गए, लश्कर वालों को कहा, 12,000 बंदा था, कि जिसके पास जो कुछ है दो। पूरे लश्कर में से खजूरें जमा हो, उनकी टोटल तादाद बनी 21 खजूरें। 21 खजूरें कितनी बनी? 21 बनी।
वो 21 खजूरें लेकर हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर के पास आ गए। आके अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, पूरे लश्कर में से 21 खजूरें मिली बस। आका अलैहिस्सलाम ने कहा अबू हुरैरा मुझे दे। खजूरें हुजूर ने ली, अपने सामने रखी, उन पे हुजूर अपना हाथ फेरने लगे और अबू हुरैरा से बातें करने लगे। आका का दस्ते मुबारक 21 खजूरों पे फिर रहा और साथ अबू हुरैरा कहते हैं अबू हुरैरा, ये जो तेरा थैला है ना, इस थैले के अंदर इन खजूरों को रख। हाथ फेरते जा रहे हैं 21 खजूरों पे और क्या कह रहे हैं, थैले के अंदर रख। थैला खोल के झांक के अंदर देखना भी नहीं। दूसरी बात, इस थैले को उंडेलना नहीं, उल्टा करके छंडना नहीं, बंद रखना। जब खाना जरूरत हो तुझे, ए अबू हुरैरा इसके अंदर हाथ डाल के मुट्ठी भर के खजूरें निकाल लेना। साथ हुजूर हाथ फेरते जा रहे खजूरों पे। 21 खजूरें थी, कितनी थी? 21 खजूरें। उस पे हाथ फेरते जा रहे। अबू हुरैरा कहते हैं अबू हुरैरा फिर इस थैले को अपने पास रखना, घर ले जाना। ए अबू हुरैरा घर वालों को इससे खिलाना, खुद भी खाना, दोस्तों यारों को भी खिलाना, दावतें लोगों की करना, गरीबों को भी देना, इसी से सदका खैरात भी करते रहना। मदीने में जो देखे ना कोई गरीब है, किसी के पास खाना नहीं है, उसे बुला के रज के खिला देना। मुसाफिर जो देखे तो उन्हें कहना आओ तुम्हें खजूरें दूं, उन्हें भी खिला देना। और ऐ अबू हुरैरा इस थैले को झांक कर अंदर देखना भी नहीं, उल्टा झाड़ना भी, उंडेलना नहीं, संभाल के अपने पास रखना। फिर आका अलैहिस्सलाम ने कहा इस तरह कीजिए, जितना भी लश्कर है इनमें ऐलान कर कि 10-10 बंदे आते जाएं, उन्हें दस्तरखान पे बिठा और खाते